नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो नीलम में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। आज हम लोग जानेंगे घेघा रोग के विषय में। ये जो ग्वाइटर रोग होती है या क्यों होती है, इसके कारण कौन से हैं, साथ ही इसमें कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको अगर प्रयोग किया जाए तो एक घेघा के जो समस्या आती है, ग्वाइटर रोग जो होती है, वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, घेघा गले से संबंधित रोग है। इस दौरान आपके गले में थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिस वजह से सूजन होने लगती है। थायराइड में सूजन के कारण श्वसन नली और भोजन नली जो होती है उस पर दबाव पड़ने लगती है। इस वजह से खांसी, गले में घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई, खाना और पानी पीने में भी परेशानी महसूस होने लगती है। दरअसल आयोडीन की कमी होने की वजह से थायराइड हार्मोन आयोडीन की मात्रा पूरी करने के लिए बढ़ने लगता है। परिणाम स्वरूप गले में सूजन हो जाती है, वह फूल जाती है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन की कमी या अधिकता भी ये जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन का कारण बनती है। घेघा को गलकंड नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्वाइटर रोग कहते हैं। घेघा रोग होने का जो एक ग्वाइटर रोग होती है, इसके होने का मुख्य कारण आयोडीन की कमी होती है। हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी है, नमक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी है, तो ग्वाइटर होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले अधिकांशतः यह रोग देखने को मिलती थी, क्योंकि जो आयोडीन होती है यह नमक में पाई ही नहीं जाती थी और नमक में आयोडीन की आवश्यकता है इसकी जानकारी भी बहुत कम थी, जिसके चलते लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं लेते थे। इसलिए अधिकांशतः यह बीमारी फैलती थी, लोगों में होती थी। लेकिन आधुनिक युग में इसकी जो संख्या है घेघा रोग की, ग्वाइटर रोग की, यह बहुत ही कम हो गई है और बहुत कम देखने को मिलती है। घेघा रोग, ग्वाइटर रोग, घेघा रोग की कई प्रकार होती है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे जो सिंपल ग्वाइटर रोग होती है उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में, जिसे कोई परेशानी तो होती नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक लिहाज से यह सुंदरता को बिगाड़ देती है। अगर किसी को ग्वाइटर रोग हो रही है तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है और वो अपने आप को हीन मानसिकता से ग्रसित कर लेते हैं, वे दबे दबे से रहते हैं समाज में। इसलिए अगर ग्वाइटर की परेशानी हो रही है तो होम्योपैथ मेडिसिन ले, यह समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लोग जानेंगे ग्वाइटर रोग में 5 सबसे अधिक कारगर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, महत्वपूर्ण मेडिसिन है, उन 5 मेडिसिनों के विषय है। कि जो पहली मेडिसिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है वह है कलकेरिया कार। इसके रोगी प्रायः मोटे होते हैं, उन्हें पसीना अधिक आती है, साथ ही कब्ज की शिकायत रहती है। इन लक्षणों के साथ घेघा रोग हो रही है, ग्वाइटर रोग हो रही है, तो कलकेरिया कार इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। से कलकेरिया कार 30 पाउंड में 2 बूंद 3 बार करके सुबह खाली पेट, फिर दोपहर में और शाम को आप ले सकते हैं, तो यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ग्वाइटर रोग की परेशानी ठीक हो जाएगी। दूसरी जो मेडिसिन है वह है आयोडीन। घेघा में कठोरता हो, रोगी में भूख अधिक लगती हो, रोगी हमेशा भूखा अनुभव करता हो, साथ ही उसमें कभी कभी ऐसी भूख के चलते व्याकुलता आ जाती हो कि लगता हो कि मुझे अभी खाना चाहिए। इतना खाना खाने के बावजूद भी वह कमजोर होता चला जा रहा हो, उसकी वजन कम हो रही हो, तो
इन लक्षणों के आधार पर ग्वाइटर रोग में आयोडियम बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें रोगी का वजन भी कम हो जाती है, वह बहुत कमजोरी फील करता है, लगता है कि उसमें वीकनेस आ गई है। थोड़ी सी ही मेहनत करता है तो उसे पसीना आने लगती है, वह थक जाता है। इन लक्षणों के आधार पर आयोडियम जो ग्वाइटर रोग है, गलकंड है, घेघा रोग है, उसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन। अगर इन लक्षणों के आधार पर हम आयोडियम 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके देते हैं तो ग्वाइटर रोग के जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ग्वाइटर रोग की जो अगली मेडिसिन है वह है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ग्वाइटर रोग की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके जो मुख्य लक्षण है, इसमें धड़कन की समस्या बनी रहती है। ऐसे ग्वाइटर रोग जिसमें धड़कन की समस्या हो तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन होती है इसके लिए। इसकी जो ज्यादातर मामले होते हैं लाइकोपोडियम के, इसकी जो ज्यादातर समस्याएं हैं वह दाहिने साइड होती है। साथ ही इसमें रोगी का भूख बढ़ जाता है, भोजन का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वह खट्टा लगने लगता है और रोगी को लगता है कि कुछ हम मीठा खाते, पेट में गैस बनने लगती है। साथ ही जो इस मेडिसिन की मुख्य सिम्टम्स है, लक्षण है, वह है सारी समस्याएं 4 बजे के बाद, शाम 4 बजे के बाद बढ़ जाती है। तो लाइकोपोडियम इन लक्षणों के आधार पर ग्वाइटर रोग की सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसकी 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके ले, सुबह दोपहर शाम। खाने से पहले, खाने से पूर्व अगर इन मेडिसिन को प्रयोग करते हैं तो यह मेडिसिन ग्वाइटर रोग में बहुत ही कारगर है। इसकी जो अगली मेडिसिन है वह है एस्पोंजिया। एस्पोंजिया के जो रोगी होते हैं, जिन्हें ग्वाइटर रोग हुई है, उनमें निगलने में कठिनाई होती है। वह अगर कोई चीज निगल रहे हैं तो उन्हें पेन की अनुभूति होती है, दर्द होता है, साथ ही दम घुटना। ऐसे घेघा रोग जिसमें दम घुटने की समस्या हो, साथ ही सूखी खांसी की समस्या आ रही है, श्वास नली जो होती है उसमें लगता है ड्राइनेस हो गई है, इन सिम्टम्स के आधार पर ग्वाइटर रोग में एस्पोंजिया बहुत ही कारगर। एस्पोंजिया 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके पेशेंट अगर कुछ दिनों तक लेते हैं तो यह समस्या ठीक हो सकती है। इसकी जो 5वीं मेडिसिन है वह है फिकस भेस 1X। फिकस भेस 1X किसी भी मेडिसिन के साथ, जो मैंने इससे पूर्व 4 मेडिसिन बताई, अगर इन चारों में से कोई भी एक मेडिसिन के साथ आपकी लक्षण टैली कर रही है तो उनके साथ फिकस भेस 1X पावर में 1 गोली सुबह दोपहर शाम करके ले, तो कुछ ही दिनों के बाद यह जो ग्वाइटर रोग की समस्या है यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी सुंदरता लौट आएगी। आपसे आग्रह है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। जितने भी मेडिसिनों का वर्णन की आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च कर ले, उनसे परामर्श करें, उसके बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।